गाइस हम आ गए हैं शिव जी के पीछे। आप देख सकते हैं ये उनका पीठ है और उनका त्रिशूल भी दिख रहा है। और जो आप ये स्पॉट देख रहे हो उधर से बंजी जंपिंग होती है। और इधर हम आ गए हैं म्यूजियम ऑफ ग्रेस। आप ये देख सकते हैं ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। तो आप देख सकते हैं पीछे एक टाइप ऑफ स्टैचू बना हुआ है। ये सारी गोपियाँ श्री कृष्ण जी के आसपास है। Wow, it is awesome view. Superb. ये देखो एक माँ अपने बच्चे को लेके खड़ी है। आइडिया लो वॉशरूम था वरना बहुत सुंदर म्यूजियम ऑफ ग्रेस नाथद्वारा। टेस्ट ऑफ ग्रेस। अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। सुपर्ब है। तो हम आ गए म्यूजियम ऑफ ग्रेस के इधर और अभी हम चढ़ रहे हैं। टेस्ट तो अभी हम आ गए म्यूजियम ऑफ ग्रेस में। मस्त ओके ताके थोड़ी तुझे ताके ना तुझे। तो हम जा रहे हैं अंदर। वाव वाव वाव। ये देख सकते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति। हाँ किया मैं लंबो खींचना लंबो कर। एक मिनट सब हटो। निकाल दिया उसने। उल्टा नहीं खींचते। हटो आप एक मिनट हटो। श्रीनाथ जी ये हैं श्रीनाथ जी। फिर ये हैं जब ठाकुर जी के सर्वप्रथम दर्शन है जिसको अपन मंगला के नाम से जानते हैं, जिसमें अपन ठाकुर जी को हल्के फुल्के श्रृंगार के साथ उठाते हैं, उसी श्रृंगार से सुलाते हैं। माखन मिश्री और दूध का भोग लगा के ठाकुर जी के सर्वप्रथम भोग लगते हैं। साथ ही ठाकुर जी की 9 ऋषि अलग अलग रूपों में आपको गिरिराज जी पे दिख रहे हैं, जिनसे अपने को नवदा भक्ति प्राप्त होती है। वैसे ही शेषनाग जी हर अवतार में ठाकुर जी के साथ आते हैं, तो श्री जी बाबा के साथ वो केवल मंगला में ही अपने को दर्शन देते हैं। फिर अगले दर्शन ठाकुर जी के कौन से हैं? श्रृंगार के। तो श्री जी बाबा का श्रृंगार कैसा है कि आप 100 नारी मिलके जो श्रृंगार करो ठाकुर जी अकेले करें, क्योंकि ठाकुर जी के अपने श्रृंगार धरा जाता है श्री का। तो श्री कौन है? राधा रानी। और भोग लगाया जाए नाथ का जो 56 भोग करोगे वो कन्हैया है। तो श्री कृष्ण और राधा की सेवा, श्री ठाकुर जी श्री जी बाबा की सेवा है। अब सारी सेवा पूजा लीला प्रदान करी थी अपने को श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने। तो महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म कैसे हुआ था अपन यहाँ एक वीडियो देखेंगे जो 2.5 मिनट की लीला चलेगी, आधी हिंदी में आधी इंग्लिश में। आप यहाँ देख लीजिए। रिकॉर्ड के अब वीडियो लेना चाहिए है ना? पुष्टिमा प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य जिन्हें अनुयायी प्यार से कहते हैं, इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र के रूप में हुआ था।
लक्ष्मण भट्ट के पूर्वजों ने कई वैदिक सोम यज्ञ किए थे और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर घोषणा की कि जब लक्ष्मण 100वां यज्ञ पूरा करेंगे तब वे उनके परिवार में अवतरित होंगे। ऐसा करने के तुरंत बाद उनकी पत्नी इलामा दारू गर्भवती हुई। वे उस समय बनारस में रहते थे। लेकिन आसन्न मुस्लिम हमले के कारण उन्हें वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपारण्य के जंगल में उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। दुख के साथ उन्होंने शिशु के शरीर को एक पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए। उस शाम सपने में भगवान ने इलामा गारू को दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपके यहां पुत्र के रूप में आया हूं। वे तुरंत पेड़ पर लौट आए और अपने पुत्र को जीवित पाया। पुत्र खुशी से अपने चारों ओर फैली दिव्य अग्नि के साथ खेल रहा था। मां ने अग्नि के बीच अपनी बाहों को बढ़ाया और बिना किसी नुकसान से दिव्य पुत्र को खुशी से उठाया और उन्होंने शिशु को वल्लभ नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है प्रिय। श्री वल्लभाचार्य के पूरे जीवन में अग्नि तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें श्री कृष्ण के मुख से अग्नि या आग के अवतार के रूप में भी देखा जाता है। अग्निवाणी के देवता भी हैं, इसीलिए उन्हें वाक्पति यानी वाणी के स्वामी कहा जाता है। मेरे साथ आ जाइए, आगे अभी आता है इंग्लिश ट्रांसलेटर। तो महाप्रभु जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले श्रीजी बाबा का आदि पूजा थी जो 12 वर्ष पूजे। जैसे ही महाप्रभु जी का जन्म होता है तो ठाकुर जी का मुख बाहर आता है। 7 साल के महाप्रभु जी सारे शास्त्र ग्रहण कर लेते हैं। 10 साल की अवस्था में भारत की तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। तब श्रीनाथ जी उनको स्वप्न दे के कहते हैं कि श्री वल्लभ मेरा प्राकट्य हुआ है गिरिराज में। सारे ब्रजवासी सेवा करते हैं लेकिन सखा भाव से करते हैं, तो माखन मिश्री दूध का भोग तो रोज लगाते हैं, बाकी की लीलाओं को नहीं कर पाते। तो आप अपनी यात्रा रोको, गिरिराज जी आओ। तो महाप्रभु जी झारखंड में अपनी यात्रा रोकते हैं और गिरिराज जी पे जैसे ही उनका पहला चरण बढ़ता है तो श्रीजी बाबा दौड़ के आके उनको गले लगाते हैं। वहीं वल्लभाचार्य जी सबसे पहला गीत लिखते हैं जिसको अपन सब जने मधुराष्टकम कहते हैं, जो श्रीजी बाबा को देख के लिखा गया था अधरम मधुर। फिर वल्लभाचार्य जी को श्रीजी बाबा दीक्षा देते हैं, अपनी सेवा में रहते हैं और आदेश देते हैं कि भाई जितने भी मेरे सखा सखी गोपी थे कृष्ण रूप के साथ, वो सभी मेरे श्रीजी रूप के साथ ही जन्म ले चुके हैं, तो उन सबको दीक्षा दे मेरी सेवा में लाओ। तो महाप्रभु जी ठाकुर जी की दोनों सेवाएं निर्धारित कर मानसी पुष्टि अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो वो आगे जो लीलाएं करते हैं वो आप आगे देखेंगे। पूरे भारत में महाप्रभु जी 84 जगह पे विराजमान होकर भागवत जी करते हैं और 84 वैष्णव को सर्वप्रथम दीक्षा देते हैं। इन्हीं से 84 बैठक का प्रारूप बना हुआ है। यहाँ वल्लभाचार्य जी जब बचपन में शादी नहीं करना चाहते थे तो उनके गुरु श्री विठोबा जी को कृष्ण स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि श्री वल्लभ के चैतन्य को चेंज करो, वो शादी नहीं करेंगे तो मेरा जन्म कैसे होगा, मुझे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना है। तो महाप्रभु जी महालक्ष्मी जी से शादी करते हैं। इनके 2 पुत्र होते हैं, श्री गोपीनाथ जी और श्री विठलनाथ जी, जिनको आप गुसाई जी कहते हो। वैसे ही वल्लभाचार्य जी बचपन से शादी करने के बाद जब पहली बार बनारस के तट पे आते हैं तो 40 दिनों तक कुछ खाते पीते नहीं है, मौन धारण कर वहाँ बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी को तट पे बुलाते हैं और रेत पर अपनी उंगलियों से लिखकर एक महामंत्र देते हैं जिसको आप सब जने अष्टाक्षर मंत्र कहते हो, श्री कृष्ण शरणम मोह। फिर वो रेत पे लिखते हैं आज से आपके जीवन की जो दिनचर्या होती है, खाना पीना हंसना खेलना कूदना सब कुछ क्या होगा, ठाकुर जी का नाम। क्योंकि नाम के बिना अगर देवता भी हो तो उसे भी सजा मिले अगर वो गोपी भाव में आता है।
क्योंकि दीक्षा का मतलब ही होता है गोपी भाव, तो गोपी भाव श्री कृष्ण की नज़र में राधा है, तो राधा जी सब कुछ भूल सके लेकिन ठाकुर जी का नाम, और जो मानव तन में भूल जाए तो फिर राधा रानी की सजा चले और अगला जीवन पशु मिले, और पशु तन से भी वो मुक्त हो तब भी सजा चालू रहे। फिर वो नंगाड़े पे चढ़े और रोज बजे और रोज रटे श्री कृष्ण शरणम मम। अपन सब जने दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी, फिर भी मंगला श्रृंगार ग्वाल तक आप कमरे लेके सो जाओ तो नंगाड़ा बजता है रात में, वो आप सबको पुकारता है कि भाई जो मैं था वो मत बनो। अभी मनुष्य तन से अगर एक बार भी सच्चे मन से नाम लेते हैं तो कहाँ से निकलता है? हृदय से। फिर मुख पे आता है, तो मुख पे कौन होती है? जुबान पे सरस्वती, तो वो वैसे ही उस शब्द को सिद्ध करती है, तो वैकुंठ का रास्ता तैयार होता है। इस सरस्वती को जब सिद्ध करने बैठेंगे नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख माला एक स्टेचू होके करते थे सब, तब जाके सिद्धि मिलती थी। अपन 1 माला में कितनी बार हिल जाते होंगे, तो सरल नहीं, मुश्किल है। वो अपन क्या करते हैं, माला जी ओपन में कर रहे हैं तो अपन नाम के साथ साथ गिनती करते हैं, है ना, जय श्री कृष्ण 1, जय श्री कृष्ण 2, कहीं चूक नहीं जाऊँ। तो गिनती पे ध्यान ज्यादा है या नाम पे? गिनती पे। तो अपन तो गिनती गिन रहे हैं, नाम कहाँ है? और ठाकुर जी ने कहा है जब मेरा नाम ही लेना है कली काल में तो गिनती की जरूरत कहाँ है? इन बच्चों को लाड़ करते वक्त अगर ये बार बार सामने आ जाए तो ये बंद कर दो कि लाड़ करना नहीं, तो फिर अपने इष्ट का नाम लेने के लिए गिनती की जरूरत कहाँ है? गिनती उसके लिए की जाती है जिसको अपने को अलग से कहीं सिक्योर करना है, अपने को नाम लेना है अपनी जिंदगी को वैकुंठ पहुंचाने के लिए, तो खाली नाम रटो। यही भाव देने के बाद वल्लभाचार्य जी बनारस के तट पे जल समाधि ले लेते हैं और इनकी पवित्र आत्मा ठाकुर जी के साथ सम्मिलित हो जाती। तो महाप्रभु जी को जल समाधि ही क्यों लेनी पड़ी? आप सबने वीडियो देखा था, किसका तत्व थे महाप्रभु जी? अग्नि का। तो अग्नि को अग्नि में नष्ट करें, नष्ट नहीं होती। लेकिन दूसरा तथ्य होता है कि अपन जब जयकारा लगाते हैं वैष्णव भाव का, तो क्या लगाते हैं? श्री वल्लभाचार्य जी से पहले श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, फिर गुसाई जी को याद करेंगे, फिर ठाकुर जी को। तो वल्लभाचार्य जी ने अपने तत्व के साथ यमुना जी को भी लिया, और दोनों तत्व जब मिलते हैं तो एक किरण बनती है श्याम वर्ण। जब अग्नि बुझाते हैं तो क्या बनेगा? जल से बुझते ही श्याम वर्ण। वही अपने ठाकुर जी श्री जी बाबा हैं जो 7 साल के बाल स्वरूप में पूजाते थे। ये दोनों पवित्र आत्माएं ठाकुर जी के साथ मिली। वैसे ही वल्लभाचार्य जी के पहले पुत्र के एक ही पुत्र हुए थे, पुरुषोत्तम जी, जिनके नाम से पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ हुआ। फिर इनकी लीला हो जाती, वंश नहीं बढ़ता। लेकिन श्री विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हैं, श्री गिरधर जी, श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। इन 7 पुत्रों को 9 निधि स्वरूपों की सेवा सौंपी गई थी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। तो 9 निधि स्वरूप थे श्री कृष्ण की बाल लीला, जो 6 दिन के बालक से लेकर 7 साल तक के बालक की सेवा है। 6 दिन का बालक गुजरात के अंदर सूरत के अंदर विराजमान है बालकृष्ण लाल जी, जो सबसे छोटे हैं। अंगूठी से भी छोटे, बिना दूरबीन के दर्शन नहीं होते हैं। तो जसोदा की गोद का लाला है, तो गोदी में जसोदा के को दिखे। वैसे ही 7 साल के श्रीनाथ जी है। तो श्री जी बाबा का द्वार कहलाता है वैकुंठ का द्वार, क्योंकि वैकुंठ में ही राधा और कृष्ण। तो अपन यहाँ जीते जी वैकुंठ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ देवता जब दर्शन करने आते हैं तो अपन जैसे आज वीआईपी करते हैं ना अलग अलग लोग में, वैसे देवता यहाँ वीआईपी बन के नहीं आ सकता। बनी कोटा ठाकुर जी के सामने आ जाए तो उनसे भी पूछ ले कि यहाँ क्या करने आ गए, वो के बाल भाव के दर्शन। तो नटखट करनी है, तुरंत कह दे कि भाई अगर तुम्हारे पास देव नजरे थी तो ये जितने भी मानव तन चल रहे हैं सब राधा रोग है। तो राधा वहाँ संघर्ष करके चले, तो राधा से बढ़कर कोई है? तो अपने बीच देवता चलते हैं रूप बदल के, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते, अपने बीच में ही दर्शन कर पाते हैं ठाकुर जी। वैसे ही ये पूरा वंश जो अपन देख रहे हैं पीछे, ये सारे वंश की फोटोज हैं। खाली गिरधर जी के वंश की जो श्रीनाथ जी के उनकी सेवा करती है आज 18वीं पीढ़ी विशाल बाबा की। वैसे ही इन 6 घरों की 18 पीढ़ी अपने अपने घरों की सेवा करती है। अब इन 7 स्वरूपों को 9 निधि स्वरूप कैसे दिए गए थे अपन अंदर एक थिएटर में देखेंगे जो 2.5 मिनट की वीडियो चलेगी। आप फोटोज ले लीजिए। और ये ठाकुर जी की 9 निधि स्वरूप है जो अलग अलग जगह पे विराजमान हो, अलग अलग भक्ति भाव से सारी सेवा कर रहे हैं। तो इनमें पहला स्वरूप आता है श्री नवनीत प्रिया जी का, जो ठाकुर जी के निज मंदिर के पास में नंद बाबा के घर के भाव से बैठते हैं। तो इनके हाथ में माखन है जो नवनीत कहा जाता है। जिस ठाकुर जी को प्रिय हो तो नवनीत प्रिय नाम दिया। लेकिन अब वैसे ही ठाकुर जी का दूसरा प्रारूप है मथुरेश जी, जो कोटा के अंदर विराजमान है। ये भी पहले घर में पूजनीय है। और तीसरा स्वरूप है श्री जी बाबा, जब सब जने जानते हो। दूसरे घर में श्री विट्ठलनाथ जी की सेवा होती है, जो गेट नंबर 2 के सामने विट्ठलनाथ जी का मंदिर है श्रीनाथ जी।
तीसरा घर आता है द्वारकाधीश जी का, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कांकरोली के अंदर है। चौथा घर आता है गोकुलनाथ जी का, जो निज गोकुल के अंदर विराजमान है और छाग लीलाएं करे ठाकुर जी गईयन के साथ। वैसे ही पांचवें घर के अंदर गोकुल चंद्रमा जी आते हैं, जो कामवन के अंदर विराजमान है। और एक और स्वरूप आते हैं मदन मोहन जी, ये भी कामवन के अंदर ही विराजमान होते हैं। छठा घर आता है ठाकुर जी के बाल कृष्ण लाल जी का, जो सबसे छोटे स्वरूप हैं। वैसे ही ठाकुर जी के सातवां स्वरूप है मुकुंद राय जी का, जो वाराणसी के अंदर विराजमान है। अब इन सातों स्वरूपों को कैसे दी ठाकुर जी की सेवा मिली, अपन अंदर वापस देखेंगे। स्वरूप श्री कृष्ण के पवित्र रूप। अनुग्रह के इस पथ पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मधुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टिमार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है और इसीलिए वे मंदिर पुष्टिमार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है। अब आप बाहर आ जाइए मेरे साथ, जो पहले बैठे होते हैं। ऐसा कुछ लेना नहीं, ये आपको नहीं समझना। तुम्हें कुछ लिखे ना श्लोक, ये श्लोक लिखे हुए हैं। निकाल दिया।
निकाल दिया श्री कृष्ण जी। कृष्ण आप सभी मेरे पास यहाँ आए। जी मेरे पास आते हो मैं ठाकुर जी की लीला को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको 10 मिनट का समय दूंगा, तब आपको चारों तरफ फोटो ओके है ना। तो यहाँ जो देख रहे हो आप, इसको कल्पवृक्ष की तरह बनाया गया है। जैसे विष्णु भगवान बिना तुलसी जी के भोग न ले, वैसे ही श्री कृष्ण बिना कल्पवृक्ष के बांसुरी नहीं बजाते। अपन सब जने ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, किसी भी इष्ट की, तो कितने प्रकार की भक्ति से करते हैं। वैष्णव भाव में प्रकट होती भक्ति है जो श्री कृष्ण ने प्रदान की है, नवदा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति से आप इष्ट को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन 6 भक्ति अपन करते हैं। 3 भक्ति देवी देवताओं के लिए भी मुश्किल होती है, जो अपने से करनी मुश्किल है। अगर उसको कर लेंगे तो एक क्षण में अपन वैकुंठ देख लेंगे। श्रवण भक्ति जो आप सब जने करते हो, तो कहीं पे भी किसी कथावाचक को सुनते हैं तो अपने अंदर आनंद आता है, एक भाव प्रकट हो जाता है, तो अपन उसमें झूमने लगते हैं। दूसरा भाव है कीर्तन, तो पाठ पूजा कीर्तन कहीं पे भी अपने अंदर एक भाव जगता है। तीसरी भाव भक्ति आती है स्मरण, तो छोटे बच्चे हो, चोर हो, साहूकार हो, दुकानदार हो, अपने अपने भाव से सब याद करते हैं। बच्चे पेपर देते जाते हैं तब कर लेते हैं, चोर चोरी करने से पहले करे, और दुकानदार दुकान खोलते ही कर लेता है। तीसरा भाव आता है पाद सेवन भक्ति, जो श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा होती है। तो अमुक लोग यहाँ सही करते हैं, अमुक गलत करते हैं। आप जब आरती उतारते हो श्री कृष्ण की या किसी भी देव की, तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? चरणों से। तो चरणों में क्या होता है? वैकुंठ होता है। तो लक्ष्मी मेहरबान होती तो कहती उसकी कृपा है जो मैं तेरे पास आती हूँ, लेकिन मेरे आने से तेरे अंदर क्या जगेगा? थोड़ा सा अहंकार, और वो जगह तो तेरा वैकुंठ देखना मुश्किल है। इसीलिए मैं दासी बन बैठी हूँ वहाँ आना है। तो वो कहाँ है? वैकुंठ में, चरणों में। वैसे ही अगला भाव आता है अर्चन भक्ति, तो धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद भोग लगाना अपन सब जने जानते हैं। लेकिन श्री जी बाबा की सेवा होती है बाल भाव की। तो बालक के आगे ना अगरबत्ती होती, ना दीपक होता है, ना धूप होता है। तो अगरबत्ती श्री कृष्ण के सामने जलाओगे, किसी भी बड़े मूर्ति के सामने भी अगर अगरबत्ती जला रहे तो उसके अंदर क्या होता है? बांस। और बांस से श्री कृष्ण की सबसे प्यारी चीज बनती है। अगर अपन ठाकुर जी के सामने अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें उसको भाव प्रकट होता है बांसुरी का। वैसे ही छड़ी भी बांस से बनती है। सनातन में श्री कृष्ण ने अपने को बांसुरी जलाने को कहा था। बांस कहाँ जलाते हैं सनातनी? लेकिन मुगलों ने अपन सबको अपने घर के अंदर शमशान घाट प्रकट करना सिखाया, और अपन आज खुश होकर जलाते हैं, जबकि बेटा जलाता है जब बाप मरे। लेकिन आज अपन रोज जलाते हैं और सोचते हैं बड़ा महान काम करते हैं, लेकिन अपना सनातन अपन खुद खो रहे हैं। अगला भाव आता है वंदन भक्ति, तो अपन सब जने हाथ मलते हैं सवेरे और दर्शन कर लेते हैं। धरती माता को चूम के कर ले, माता पिता के चरणों को छू के कर ले। ये 6 भाव करते हो। अब 3 भाव, इन 6 भाव को भी चलते हैं। दासी भक्ति जो होती है वो श्री हनुमान जी ने की थी श्री राम की। वैसा दास तो अपन निभा सकते हैं। राम भगवान की जो हर कृपा में वो साथ थे। तो अपना दास तत्व कलयुग ने कितना छोड़ा कली काल में, कि अपन जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ के दास नहीं, कि वहाँ कुछ हो जाए तो अपन कहते काम कर। तो जहाँ से धन आके मेरा घर चलेगा, जो आदमी धन का दास नहीं हो सका, वो जहाँ धन चढ़ाता होगा, कैसे चढ़ाता होगा? धन चढ़ाने वक्त तो या भाव कैसे होते हैं, या बेटे या माँ के। तो आज अपन सब जने जसोदा हैं, तो जसोदा अगर अपने बच्चों को बचपन से घिना है कि तेने इतने रुपए का इतने लीटर दूध पी लिया, इतना खाना खा लिया, इतने कपड़े पहन लिए मेरे पैसे से, तो पहली कमाई ला के उसका लाला क्या करेगा? पकड़, बहुत ताने मारे। जसोदा का भाव होता है कि घिनना नहीं। ठाकुर जी में अगर अपन आते हैं और कुछ करके चले गए, और अपने को छलता कहाँ है कलयुग, कि अपन घर जाते हैं और अपने सगे माँ बाप ही पूछ लेते हैं कि यार बेटा तू वहाँ गया था दर्शन करने, तीर्थ यात्रा क्या क्या किया? तो अपन कहते हैं यहाँ गए, वहाँ गए, ये नहाए, ये स्नान किए, इतने चढ़ाए और इतने वहाँ चढ़ाए। जिसने ये बोला उसका दान 0 है, क्योंकि एक माँ अपने बालक का गिनता नहीं, और एक बेटा कभी अपने माँ बाप को खिलाए तो गिनता नहीं। वैसे ही अगला भाव आता है सख्य भक्ति, जो सुदामा जी ने कृष्ण के लिए भक्ति की, अपन कर सकते हैं। उस भाव में अगर अपने को प्रकट कर दे तो अपन जहर मांग लेंगे, लेकिन भक्ति नहीं होगी। उनके भाव से सखाओं को महल मिले। अपने सखा भाव कितने छोड़े कलयुग ने, कि महल तो दूर रह गए। मॉल के अंदर जो शॉपिंग करने जाते हैं, एक साड़ी सूट ड्रेस बस एक साथ पसंद आ जाए, देते हैं एक दूसरे को प्रेम से, अपन ऊपरले भाव से देते हैं, लेकिन सच्चे भाव से कोई नहीं देता। लास्ट भक्ति होती है आत्मनिर्भर, जो अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित करना होता है। तो ऋषि मुनि ज्ञानी करते हैं, जो कुंभ में नजर आए। बाकी किसने किया था मानव तन में? राजा बलि ने। लेकिन राजा बलि ने जितने दान पुण्य हवन यज्ञ कराए थे, आप कर सकते?
तो इतने सारे दान करने वाला कई जन्मों का एक जन्म में उसका भी पाप बड़ा पुण्य नहीं। तो ठाकुर जी ने वामन अवतार लिया और उनको सुधारा। आज अपने को सुधारने कौन आएगा? ठाकुर जी बार बार नहीं आता तो अपने गुरु आते हैं। अपन जब दीक्षा लेते हैं किसी की तो गुरु क्या कहता है, तेरे साथ जो जो दीक्षा ले रहा है तेरे गुरु का परिवार हो गया, तेरे इष्ट का परिवार। आज से इनका अपमान करे तो किसका अपमान है? गुरु का। और साक्षात तेरे इष्ट का जो तेरे हृदय में बस रहा है, क्योंकि सामने वाले भक्त के हृदय में वही इष्ट होता है जो अपने हृदय में होता है। अगर अपन उसके भक्त हैं तो उसका अपमान मतलब अपने इष्ट का अपमान होता है। आज आप घर में कोई उत्सव कराते हो तो सबको बुलाते होगे, अड़ोसी पड़ोसी परिवार को। तब अपन रील्स बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हमारे घर में इतने सारे भगत आए, वैष्णव आए, ये लिखते हैं। कोई बायोडेटा नहीं डालते। वैसे ही कहीं भजन संध्या में जाते हैं, भागवत जी सुनते हैं, वहाँ पे कोई पूछे कि आप कौन हो तो आप सब जने हाथ खड़ा करते हो, कहते हो हम सब भगत वैष्णव हैं। कोई भी बायोडेटा नहीं डालता। तो अपने दर्शन करने जाते हैं इष्ट के, तब वो आपको छलता है कलयुग। क्योंकि श्री हरि ने कहा है कि मैं वैष्णवों से ही तुझे हरा दूंगा, मेरे भक्तों में वो पावर होगा कि कलिकाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कली ने कहा कि तेरे भगत ही तुझे अंगूठा दिखाएंगे और मैं जीतूंगा। आज अपन क्या जीतते हैं, घर में आए तो भगत हैं और दर्शन करने जाएं तब क्या होते हैं। मान लो कि आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए, अभी यहाँ पे 5 से 10 लाख वैष्णव दिख जाएं, भगत दिख जाएं, अंदर जाने से पहले 50 विचार आते हैं, कैसे अंदर जाएंगे, हमारे बच्चे फंसेंगे, दबेंगे, परेशान होंगे। तब क्या कहते हो, इतनी सारी क्या है यहाँ पे। तो जो भीड़ कहता है वो सब भगवान की नज़र में भीड़ है सबसे बड़ी, क्योंकि आप सब जने अपने ही परिवार को भीड़ कहते हो। भोलेनाथ जी के जाओ, माता जी के जाओ, किसी के जाओ, उसके यहाँ जो भक्त आ रहा है वो उसका परिवार है, और उसको भीड़ बोलना मतलब अपने ही परिवार को भीड़ बोलना। आज वैष्णव जब बच्चे आते हैं ना, कहते हैं कि यार हम यहाँ पे दर्शन करने, मम्मी पापा भीड़ में आप जाओ। वैष्णव खुश होकर कहते था बेटा तू मत आ, भीड़ में हम जाएंगे। तो वो अपने बच्चे को क्या सिखा रहा है, हिंदू मंदिरों में भीड़ होती है, तुम चर्च में जाके बैठो। क्योंकि ये बच्चे अगर भीड़ कह रहे हैं भक्तों को, तो ये भक्त को भक्त नहीं मान सकता। तो भगवान जब इसके अंदर छल करेगा और उसको कहेगा बेटा इसने मेरे परिवार को भीड़ कहा था, तो कलयुग में 1 से 2 होना और उसके बाद इन सबको तेरे परिवार में कोई मानना, तो ये क्या करेगा। तो सबसे पहले भगत बनो। पहले ठाकुर जी के द्वार छोटे थे, है ना, झुक के जाते, लेकिन वैष्णव के दिल बड़े थे, उनके अंदर यमुना आती। तो यमुना से यमुना अगर मिलती है तो क्या होता है, जल स्तर बढ़ता है। वैसे ही भगत से अगर भगत समझ के दर्शन करता है आदमी, तो उनका स्पर्श एक दूसरे के अंदर भक्ति डालता है। लेकिन अपन भीड़ मान के चलते हैं तो एक दूसरे के अंदर के पत्थर टकराते हैं जो चिंगारियाँ पैदा करते हैं। तो सबसे पहले भगत बनो, क्योंकि भगवान कभी भी भक्तों के बीच में आता है, भीड़ के बीच में नहीं। और अपन सबकी जुबा पे सरस्वती है, और कलयुग में अगर इस सरस्वती ने सिद्ध कर दिया भीड़ शब्द, तो भीड़ की रक्षा कोई नहीं करता है, भक्तों की करता है। और सबसे पहला वैष्णव और भगत कौन है, भोलेनाथ है, देवों का देव है। तो कैसा था भोलेनाथ के, भूत बलि चुड़ैल भी ले ले बरात और कहे कि चलो। तो वो पूछे कि यार तुम्हारे मानव तन के भगत और वैष्णव आ रहे हैं, उनका क्या, हमको देख के तो भग जाएंगे। तो ठाकुर जी कहे मैंने भगत वैष्णव साथ में लिए, तुमको पता है भगवान के पीछे चल रहे हैं तो सभी भगत है। तो तुम में से अगर कोई भूत दिख जाए किसी को, तो सोच लेना मानव तन का सबसे बड़ा भूत वो ये, जिसकी ना मेरे दल में जरूरत है ना किसी छल में, वो यहीं भटकेगा। आज अपन सब वही हो गए, क्योंकि अपन दर्शन करते हैं अलग अलग गेट कैसा करते हैं ना, आज अलग अलग भाव आ गए। तो वीआईपी दर्शन करने जाते हो तो घमंड से करोगे तो घमंड के दर्शन होंगे। किसकी कृपा से करते हो वीआईपी, ठाकुर जी। तो जब भी वीआईपी करो तो भाव ये मत रखो कि इतनी सारी भीड़ से बच के अंदर करने आया हूँ, ये रखो कि ठाकुर जी तेने इतना दिया है कि मुझे यहाँ से आनंद करवा रहा है। तो जैसा आनंद मुझे दिया है, तो इतने सारे भगत जो दब रहे हैं उन सबके हृदय में आप ही हो। अपने आप को तकलीफ मत दो, उनको भी हमारी तरह मौका दो। ये है वैष्णव, कि दूसरे को समझ सके, लेकिन अपन अपने आप को नहीं समझ सकते। अब आप अंदर जाएंगे, अंदर सारी फोटोज वीडियोज ले लीजिए। इधर 252 वैष्णव की वार्ताओं की फोटोज है, उनको भी ले लीजिए। 5 मिनट के लिए अपन इस लीला को समझेंगे, जो ब्रज से मेवाड़ तक की यात्रा थी, क्यों ठाकुर जी यहाँ गया। तो ये है प्रेम, कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो तो अपने ब्रज को छोड़ दे। कोई श्रीनाथ जी की फोटो लेनी है, आई नहीं रही है। नहीं उसका दो, मैं फोटो निकाल के देती आपका हाथ लंबा है। हूँ। हाँ दो, ये देखो श्रीनाथ जी
गरीब पटेल ये कृष्ण भट्ट हैं। टोपरा में सूरदास जी, ये कृष्णदास जी, ये परमानंद दास जी, कुंभदास जी, ये नंददास जी, तेज स्वामी जी, गोविंद दास जी, ये चतुर्भुजास जी, लक्ष्मी माता नहीं अंधेरे में नहीं कुछ देखा ठाकुर जी का उत्पन्न हुआ था, प्राकट्य हुआ था गिरिराज जी के ऊपर, है ना। तो गिरिराज जी से श्री ठाकुर जी मेवाड़ में क्यों आए? किस कारण से मेवाड़ आना पड़ा ठाकुर जी? मेवाड़ को बता दें, है ना। आप सब जने मीराबाई को जानते हैं, है ना। मीराबाई की कजिन सिस्टर थी अजब कुंवर दे, जो मेवाड़ के राजा की पुत्री थी, और गुसाई जी की कृपा से उनको दीक्षा प्राप्त थी। उनके पास अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम ममा की दीक्षा। तो जब भी गुसाई जी मेवाड़ आते तो उनको अलग अलग लीलाएं सुनाते, क्या ठाकुर जी ये करते, ठाकुर जी वो करते। कन्हैया के रूप में जैसे नटखटपन बताते, वैसे ही ठाकुर जी कहीं पे भी माखन लेने चले जाते। तो ये भाव की लीला जब वो सुने तो बड़ी आनंदित होती है। एक बार उनसे गुसाई जी कहते हैं कि अब मुझे कुछ समय के लिए आगरा जाना है। तो ये शब्द सुने वो तो बेहोश हो जाती कि आज गुसाई जी चले जाएंगे तो मुझे कौन सुनाएगा। तो गुसाई जी सोचे यार कैसी बच्ची है, छोटी सी बालक, कि ठाकुर जी की लीला न सुनने के चक्कर में बेहोश हो गई। तो ठाकुर जी अगर इनको साक्षात्कार दर्शन दें रोज तो ये कैसी आनंदित होगी। तो गुसाई जी उनको वचन दे के जाते हैं कि भाई मैं जाऊँगा, लेकिन जतीपुरा में श्रीजी बाबा को कह के जाऊँगा, वो तुम्हें रोज दर्शन देने आएंगे। तो श्रीजी बाबा शयन कराते और यहाँ आ जाते, और रोज उनके साथ आके चौपड़ खेलते थे। चौपड़ क्या होता है? लूडो खेलते हो, है ना। लूडो ही चौपड़ है। अब उस 8 साल की बालक को हराना मुश्किल था, कोई नहीं हरा पाता उसकी क्षमता के अलावा। तो श्रीजी बाबा जब आते और उनके साथ गेम चालू करते तो श्रीजी बाबा हारने वाले होते। तो सबसे बड़े छलिया के साथ एक छोटी सी बालक छल करे और छलिया छलावे और रोज जीतता जाए। ऐसे करते करते उसको खूब समय तक मजा आया। एक बार वो मन में सोचे यार मैं श्रीजी बाबा को रोज जीता दूँ, लेकिन ठाकुर जी जाते हैं तब गुसाई जी कहें कि मंगला खुल जाती है 5 बजे, राजभोग तक वो जगह, फिर वन में चले जाए, वन से आवे शयन करावे, और वापस जब यहाँ आते होंगे तो मेरे लाला सोते कब होंगे, मैं तो सो जाती हूँ। तो मैं तो दुखी कर रही हूँ कन्हैया हूँ। तो दुखी मन से मना नहीं कर सक रही कि मत आओ, क्योंकि दर्शन भी पाने, तो मना कर ना पावे और खेल सके नहीं, और दुखी भाव से खेले तो ठाकुर जी छल करके उनको जिता देते हैं। तो जैसे ही वो जीते तो रोने लगे। तो ठाकुर जी कहे अजब रोज जिताते थे तब तो हंसते थे, आज तो जीते हो तो खुश होना चाहिए। वो के ठाकुर जी मेरे भाव थे दर्शन के, कि गुसाई जी कहते हैं आपने सबको श्रम कराया, मीरा लो या सुदामा, लेकिन हार ने किसी को नहीं दिया। तो मैं रोज आपको जिताती, आप मुझे जिताने के चक्कर में आते रहोगे, मैं दर्शन लेती रहूँगी, लेकिन आज आपने जीता दिया है तो कभी नहीं आओगी। तो ठाकुर जी कहे कि यार तेने तीनों लोकों के नाथ को हराया, तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं हरा पाया। किस किस ने हराया ठाकुर जी को? दोनों ने हराया, दोनों सखियों ने, है ना। पहली कौन थी? द्रौपदी। तो उसने मांगा जीत में तो युद्ध, और दूसरी ने मांगा प्रेम। तो उसने मांगा कि भाई गुसाई जी है जब तक नहीं आऊँगा, लेकिन गुसाई जी की लीला होते ही मैं ब्रज के लिए आऊँगा, उसके लिए बहुत सारी लीलाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना छल के कोई साथ आएगा नहीं। मान लो आप उस समय गोपी होते और आपसे कहे कि यार तुम सब गोपियों को छोड़ के जाऊँ, उसके लिए अपन जाने दें। अपने से कहे तुम्हारा ये ब्रज प्रेम सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, तो अपने से चला नहीं जाए।
और बिना लता ब्रज की लता बता ब्रजवासी गैयों के ठाकुर जी कहीं जा नहीं सकते। तो ठाकुर जी अपन सबको लेने के लिए छल करते हैं। और अपनी ही अनन्य भक्त श्री ताज बेबी जो औरंगजेब की बीवी थी उसको स्वप्न दे और कहे कि तेरे पति को ब्रज, वो ब्रज में आके मंदिर तोड़े तभी लीला होगी। क्योंकि एक बालक की पुकार है ना कि मुगल राज है, तो उस बालक के डर को मिटाना भी तो जरूरी है कि कोई राज नहीं, तो उसको भी सबक सिखाए और वचन भी निभावे ठाकुर जी। तो 2.5 बरस लगते हैं औरंगजेब के हमले के बाद ठाकुर जी को ब्रज से मेवाड़ लाने में। उस समय के बीच में ठाकुर जी सारी सेवाएं पूजाएं लेता है, लेकिन जब उनका रथ मेवाड़ में आता है तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे थम जाता है, लाख कोशिश करने पे आगे नहीं बढ़े। तो ठाकुर जी की गंगा बाई जो जसोदा भाव से साथ में चली थी, तब ठाकुर जी को चुप करा दिया गया था। और जसोदा भाव से जब गंगा बाई ने दर्शन प्राप्त किए तो श्री जी बाबा के नीचे हमेशा वही कन्हैया के किए जो जसोदा के साथ खेला, उसी रूप में ठाकुर जी आते और दर्शन देते। वही भाव से पूछे कि भाई ठाकुर जी क्यों रथ रोके हो, पीछे से सेना आ रही, सब डर रहे हैं। तो ठाकुर जी कहे ये सब मेरी लीला थी, कोई चिंता नहीं, अब मैं यहीं बसूंगा। तो ठाकुर जी की ये बात गंगा बाई दामोदर जी से कहे, और दामोदर जी राजा राज सिंह जी के पास आते और कहते हैं कि हम हमारे ठाकुर को लाएं, लेकिन मुगल राजा के डर से हमें कोई शरण नहीं दे रहा है, अब हमें शरण दो। तो राजा राज सिंह जी कहें कि मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ तो मैं किसी से नहीं डरूं, लेकिन ठाकुर जी को शरण देने की क्षमता मुझ में नहीं, मैं सेवक हूँ। सेवक अपने इष्ट को शरण नहीं देता, उनको शरण दे सके। मेवाड़ के असली राजा जो कहलाए, तो असली राजा कौन कहलाते? श्री एकलिंगनाथ। तो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछें तो राजा राज सिंह जी कहें कि भाई ठाकुर जी आए, उनको सेवा पूजा करवानी है, आप आदेश दो। तो भोलेनाथ मुस्कुराए और कहे कि भाई यार सबसे पहला वैष्णवी मैं हूँ, जब मैं ही उनके नखरे नहीं उठा पाऊँ तो तुम्हारी तो भोली भाली जनता है, उनके नखरे उठा पाओगी? करोड़ों रुपए के श्रृंगार को ठाकुर जी एक दिन से ज़्यादा नहीं रखे, 56 भोग ले, वस्त्र निराले पहने, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे मेवाड़ के त्यौहार भी चेंज है। तो पूरी दुनिया जब जन्माष्टमी या कुछ बना लें, ठाकुर जी की तिथि चेंज हो जाती तो क्या होता है, अगले दिन वापस बनानी पड़ती। तो ऐसा है। तो ये चिंता की बात जब गंगाबाई को वो कहते हैं तो गंगाबाई क्रोधित होती कि यार भोलेनाथ जी ऐसे कैसे कहती, मेरा लाला तो भोलो वाला। तो गंगाबाई को ठाकुर जी कहे, गंगाबाई 80 बरस की वैष्णव हो, मानव तन, वो देव तन अनन्य कालों का वैष्णव है, तो वो कहे वो मान लो। और भोलेनाथ जी कैसे हैं? बड़े भोले, कि उनको श्रृंगार के रूप में बबूत रमाओ राजी हैं, बिलपत्र चढ़ाओ राजी हैं, जल चढ़ाओ राजी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे नखरे वो जाने, मेरे नखरे हैं श्री के, तो श्री के नखरे तो कन्हैया ही नहीं उठा सके, तो आम जनता कैसे उठाएगी? तो ठाकुर जी वचन दे देते हैं कि ना मैं मेवाड़ का जल पीऊँगा ना अन्न खाऊँगा। तब से लेके आज दिन तक ठाकुर जी के जारी जी यमुना जल से भरते हैं। उस समय बैलगाड़ियों द्वारा लाया जाता तो इतना जल पॉसिबल नहीं था, तो वहीं कुआं खुदाए और उसी जल को उसके अंदर डालें। तो अपन गंगा जल लाते हैं, एक बूंद भी मटकी में डालें तो पूरी मटकी क्या है? तो वो भाव में सारा यमुना जल होता है। वैसे ही सारी सामग्री आप सब वैष्णव जो आते हो, आप मंगल भोग, सेन भोग, राजभोग सब करते हो, उसी से ठाकुर जी के भोजन चलते हैं। बाकी मेवाड़ के तो ठाकुर जी कृपा है कि छाक कराता है, आनंद कराता है सबको कि तुम खाओ, मजे लो, तुम्हारा ले लूँ तो वचन टूटे तो डबल करके देता। उसी भाव से श्री जी बाबा के सारे मंदिर निर्माण हुए। तो जब अजब कुंवर बहिसा को पहली बार दर्शन करने बुलाया गया तो वो कितने बरस की थी? 126 बरस की। लेकिन उनकी लीला नहीं होती तो उनके नाम से ठाकुर जी क्या कहता है कि तेरे सियाड़ गाँव को अपने नाम से धराऊँ, और तीनों लोगों के नाथ का जो द्वार बने वो श्रीनाथ द्वार कहलाऊँ। तो श्री कौन है? राधा रानी। तो नाथद्वारा की भावना होती है कि श्रीनाथ द्वारा भावना कहो प्रेम के साथ। राधा रानी स्वामिनी और स्वामी है श्रीनाथ, तो दोनों के ही द्वार को वैकुंठ का द्वार कहा जाता है। वैसे ही ठाकुर जी की अगर ताज वापस जाती तो औरंगजेब सबक नहीं सीखता और उसको सेवा नहीं करने देता। तो ठाकुर जी उसको छल करके आगे तक बुलाते हैं। तो होली के दूसरे दिन तो जब दुल्हन अपन रंग से खेलते हैं तो समय वो छल करके आवे भर रही भेष बदल और निज मंदिर में घमंड से घुसने लगे तो वो अंधा हो जाता है। तो ताज से कहे कि ताज तेरे ठाकुर ने मेरे नेत्र छीन ली, वो कि तुम राजा पद पे गए थे घमंड से, अगर शरण में जाते और भक्ति से जाते तो तुम्हारे पाप भी माफ़ कर ठाकुर जी शरण में लेता, तो अब उन्हीं से माफ़ी मांगो। तो जो राजा औरंगजेब किसी मकबरे में नहीं झुका, लेकिन वो ठाकुर जी के सामने झुकता है, माफ़ी मांगता है और अपनी दाढ़ी से नवदा भक्ति की सारी सीढ़ियाँ साफ करता है। उल्टे पैर बाहर आवे तो ठाकुर जी उसको नेत्र प्रदान करते हैं। तो ताज भी खुश होती है और ठाकुर जी को एक हीरा भेंट करती है, जो आजीवन ठाकुर जी कहाँ धराता है? थोड़ी पे, चिबुक पे। तो किसी के श्रृंगार को नहीं रखता, लेकिन उनका क्यों रखा कि वो अपनी तरह छल करके नहीं जाती। पूरे भारत के राजा की बीवी थी, चाहती तो गिरिराज जी पे ठाकुर जी को घेर लेती तो कोई रोक सकता कि अकेले करूँ, लेकिन वो रानी नहीं बनी, मीरा रानी बनी कि मीरा बनना है, त्यागने पे ठाकुर जी है। तो त्यागा तो कैसे भाव रखती, अपन छल करके चले जाते हैं आज मंदिरों में, वो छल करके नहीं जाती, अपरस को समझती
तो नीचे खड़े रह के पहले वैष्णव से पूछती थी कि क्या श्रृंगार है, और वो आंख बंद करके सब बतावे। तो वो आंख बंद करे और एक एक चीज़ धरावे और ठाकुर जी के दर्शन करे। लेकिन ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो कैसी होती है कि पहला वैष्णव जो चढ़ रहा है उसको रोके और कहे कि भाई ये श्रृंगार है ठाकुर जी का, लेकिन मुखिया जी के हाथ से छड़ी जी गिर गई, उसको वापस सही करा ले। तो जो भाव होता है तो ठाकुर जी अपने लिए प्रत्यक्ष सब कुछ दिखाता है, लेकिन भाव ही नहीं है तो ठाकुर जी से बड़ा छलिया कोई नहीं। कठपुतलिया की तरह नाचते रहते हैं अपन बस। अब अपन सब जने अंदर चलेंगे, ठाकुर जी के 8 दर्शन करेंगे जो मंगला से लेके शयन तक के होते हैं। क्यों दर्शन होते हैं 8, उसका भाव समझेंगे। सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत हैं। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं जो विभिन्न मौसमों, त्योहारों और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारव से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ घोड़े चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घर पर ही होती है। राजभोग मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है।
राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन। वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग। पुलिंदी नामक बीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती। शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौड़ाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बंटा मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। श्री कृष्ण। आप सब मेरे साथ आ गया। यहाँ पर एक बार और जो 1 मिनट की वीडियो चलेगी, जो आधी हिंदी आधी इंग्लिश चलती है। अब आधे इस साइड आती है तो आधे उधर खड़े हो जाइए, सबको मिल जाए। घर पर की जाने वाली सेवा। कई भक्तों के घर में श्री कृष्ण के स्वरूप की निजी सेवा प्रस्थापित होती है। कई बार यह स्वरूप छवि के रूप में भी होता है। ऐसे घरों में यह श्री कृष्ण स्वरूप साक्षात भगवान माना जाता है और कई पीढ़ियां उनकी सेवा करती हैं। उनकी सेवा के लिए विविध खाद्य सामग्री भोजन थाल के रूप में प्रभु को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। सेवा के लिए ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप से विभूषित अनेक परिवारों में श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ श्री स्वामी जी का स्वरूप भी रखा जाता है। सेवा में प्रभु की दिनचर्या को प्रतिबिंबित करके भक्तजन अपने घर को श्री कृष्ण का घर ही मानते हैं। उनका गांव उनके लिए गोकुल ही होता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना यही भक्त का धर्म है। श्री ठाकुर जी ही उनकी असली संपत्ति है। उनके हृदय में श्री ठाकुर जी का निवास होना ही उनकी इच्छाओं की परिपूर्ति है।
और उनकी निरंतर सेवा और स्मृति ही उनके लिए मुक्ति है। भक्तों के घर पर होने वाली सेवा की पद्धति भी हवेली में होने वाली सेवा जैसी ही होती है, किंतु उसमें 8 समय के दर्शन होते हैं और वह सेवा भक्त की क्षमता के अनुसार होती है।